बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल मार्केटिंग के मुकम्मल कोर्स के हवाला से आज तीसरा लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग चैनल्स को कैसे तलाश किया जाता है। हाउ टू सर्च मार्केटिंग चैनल्स। ऐसे चैनल्स जिन पर हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उन चैनल्स को कैसे तलाश करना है एक बेहतर डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। हम सबसे पहले मार्केटिंग चैनल्स की डेफिनेशंस को देखते हैं कि मार्केटिंग चैनल्स क्या है। व्हाट इज मार्केटिंग चैनल्स? मार्केटिंग चैनल्स जैसे सोशल मीडिया या वेबसाइट वो प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें आप अपने ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मालूमात के साथ अपने हदफ के सामीन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऐसे चैनल्स जिन पर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इसके अलावा और भी बेबहा सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। इनको हम अपनी प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए इन चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ हमने जिस एरिया में ज्योग्राफिकली, जिस कंट्री में या किसी स्टेट में या किसी स्पेसिफिक एरिया में हमें अगर ऑडियंस चाहिए, तो उस टारगेट ऑडियंस को हम इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर अपने ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बेहतरीन मार्केटिंग चैनल के जरिए हम बेहतरीन जगह पर इश्तहार दे सकते हैं। मीन्स के जितना बेहतर आपका मार्केटिंग चैनल होगा, उतनी ही बेहतर आपकी एडवर्टाइजिंग होगी और आप अपना पैसा और वक्त दोनों को बचा सकते हैं और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हमने मार्केटिंग चैनल्स की डेफिनेशंस को जामिया तौर पर, कंप्रीहेंसिव तौर पर देख लिया। अभी मज़ीद आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन मार्केटिंग चैनल्स का इंतखाब हम 3 अहम मराहिल पर अमल करने के बाद करेंगे। हर डिजिटल मार्केटर की ख्वाहिश होती है कि मुझे बेहतरीन मार्केटिंग चैनल्स की सिलेक्शन करना है। उसके लिए ज़रूरी है आपको ये 3 स्टेप्स पर अमल करना। सबसे पहला, अपने सबसे बड़े हरीफों की तलाश करें। हरीफ मतलब कंपेटिटर। फाइंड योर बिगेस्ट कंपेटिटर्स। सबसे पहले आपने अपने कंपेटिटर्स को फाइंड करना है। कंपेटिटर कौन है? एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा अदारा, एक ऐसा शख्स जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो कि आप भी कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कंपेटिटर। सबसे पहले आपने अपने उस कंपेटिटर की तलाश करनी है जो कि आपसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है, जिसका मार्केट शेयर आपसे ज़्यादा है, उसके पास कस्टमर आपसे ज़्यादा हैं, उसकी सेल वेलोसिटी आपसे ज़्यादा है। तो आपने ऐसे कंपेटिटर्स को तलाश करना है। सेकंड, अपने हरीफों के मार्केटिंग चैनल्स तलाश करें। फाइंड योर कंपेटिटर्स मार्केटिंग चैनल्स। आपने अपने कंपेटिटर्स के मार्केटिंग चैनल्स की तलाश करनी है कि जो मेरा कंपेटिटर है वो किन चैनल्स पर अपनी प्रोडक्ट की
एडवर्टाइज कर रहा है। क्या वो यूट्यूब है, क्या उसको ज़्यादा ट्रैफिक रेडिट से मिल रही है, फेसबुक से मिल रही है, ट्विटर से मिल रही है, या इंस्टाग्राम से? कि आपके जो बड़े बड़े कंपेटिटर्स हैं जो आपसे बहुत आगे हैं बिजनेस में, आपने देखना है कि वो किस चैनल पर अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहे हैं। फिर आपने उन्हीं चैनल्स को अपनी मार्केटिंग के लिए सिलेक्ट करना है। लास्ट वन, अपने मार्केटिंग चैनल्स को मुंतखब करें। सिलेक्ट योर मार्केटिंग चैनल्स। पहले 2 स्टेप्स पर अमल करते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा कंपेटिटर जो कि बहुत कामयाब है, मार्केट में इसका शेयर बेहतरीन है, तो वो इन चैनल्स पर मार्केटिंग करके ज़्यादा शेयर हासिल कर रहा है। सो आपने फिर उन चैनल्स का इंतखाब करना है अपने लिए। अभी हम सबसे पहले अपने बिगेस्ट कंपेटिटर्स की तलाश करते हैं। कैसे पता चलेगा कि इस मार्केट में मेरा बड़ा हरीफ बैठा है? इसको तलाश करना है। हम सबसे पहले कंपेटिटर की डेफिनेशंस को देखते हैं। जैसा कि हमने अभी कंपेटिटर की डेफिनेशंस को पढ़ा है, मद्दे मुकाबल या हरीफ। एक मद्दे मुकाबल एक शख्स, कंपनी, टीम या अदारा है जो किसी दूसरे अदारे या शख्स के खिलाफ मुकाबला करता है। यानी कि एक शख्स, कंपनी, टीम या अदारा वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो कि आप सेल कर रहे हैं, और वो आपके साथ इस मामला में कंपटीशन में है, मुकाबले में है। तो उसकी ख्वाहिश होगी कि वो अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से सेल करे, उसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करे, और उसकी जो प्राइस को रीज़नेबल, अट्रैक्टिव कस्टमर्स के लिए करे। आपकी भी यही ख्वाहिश होगी। तो यूँ आपका और उस अदारे, शख्स या कंपनी का एक मुकाबला हो जाएगा उस प्रोडक्ट के हवाला से। उसको कहते हैं कंपेटिटर। अभी जो प्रोडक्ट है वो एक खिदमत भी हो सकती है, यानी कि सर्विस। खिदमत हमने लास्ट 2nd चैप्टर में इसको डिटेल के साथ देखा था। जैसा कि एक टीचर टीचिंग करता है, ये उसकी सर्विस है। एक डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है, ये भी उसकी सर्विस है। एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए काम करता है। एक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में भी सर्विस को देखा जाता है, ये भी एक प्रोडक्ट है। एक शय यानी कि कोई भी मादी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, आप उसकी कीमत लगा सकते हैं, जैसा कि पेंसिल, कप, वॉच वगैरह वगैरह। शख्सियत भी हो सकती है प्रोडक्ट। शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिसका मुआशरे में एक असर व असूख है, लोग उसको जानते हैं। एक बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद हज़ारों में या लाखों में उस शख्स को जानती है। कोई एक्टर हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, जैसा कि सैयद कासिम अली शाह साहब, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर स्नेह देसाई, डॉक्टर महेश्वरी, टोनी रॉबिन्स, ये तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो ये भी एक प्रोडक्ट हो सकते हैं। इनको हम आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद इन डिटेल देखेंगे। अब एक कंपेटिटर की एग्जांपल आपके सामने है, जैसा कि कोका कोला और पेप्सी। ये दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। दोनों सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं और दोनों की सॉफ्ट ड्रिंक दुनिया में सेल हो रही है। इसके अलावा और भी इन दोनों के प्रोडक्ट लाइन है। तो ये एक कॉमन और बहुत मशहूर एग्जाम्पल है कोका कोला और पेप्सी की। आपने देखना है आपका कंपेटिटर शख्सियत के लिहाज से किस शख्सियत का इंतखाब कर रहा है अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। क्या वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन का इंतखाब कर रहा है, जैसा कि वसीम अकरम? तो आप उसके मुकाबले में शोएब अख्तर को लेकर आ जाइएगा। तो इसी तरह क्या वो किसी एंकर पर्सन का इस्तेमाल कर रहा है, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर का कर रहा है? तो ये आपने उस कंपटीशंस में देखना है।
हाउ टू फाइंड योर बिगेस्ट कंपेटिटर, हमारा ये वेरी फर्स्ट जो स्टेप है इसी को हम देख रहे हैं। आपने सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना है कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की जो कि सेल हो रही है, एक और कंपनी उसी प्रोडक्ट को सेल कर रही है और वो आपको compete कर रही है। तो आपने मार्केट रिसर्च करना है कि वो प्रोडक्ट जो मार्केट में आपका कंपेटिटर सेल कर रहा है, उस प्रोडक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को आपने देखना है। उसके बाद है कस्टमर फीडबैक। आप अपने कस्टमर का फीडबैक लीजिएगा। आपके कंपेटिटर के जो कस्टमर है उसका भी फीडबैक लें कि आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट क्या उस कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है या कि नहीं कर रही। देन आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। देन चेक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, आपने उन कम्युनिटीज़ के साथ राब्ता करना है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम में देखा था कि एक रेडिट के नाम से सोशल वेबसाइट है, इस पर काफ़ी तजर्बाकार कॉम्पिटेंट लोग आते हैं और अपनी सजेशन देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं। तो आपने कोई कम्युनिटी फोरम पर जाकर आपने मुकम्मल तौर पर उस प्रोडक्ट के बारे में, कंपेटिटर के बारे में, मार्केट के बारे में आपने उनको टाइम देना, उनसे बात करनी है, आपने मुकम्मल तौर पर ये सर्वे करना है। तो इस तरीके से आप अपने बड़े से बड़े हरीफ तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद सेकंड एक और स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत कॉमन और बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी है। वो ऐसा कि आपने गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, अमेज़न, दराज अपनी प्रोडक्ट के हवाला से आपने इनमें से किसी एक का इंतखाब करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट फिज़िकल प्रोडक्ट है तो आपने उसको अमेज़न और दराज पर सर्च करना है। आप अगर किसी शख्सियत के बारे में देखना चाहते हैं या इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट है तो आप उसको गूगल पर सर्च करें। अभी आपने क्या करना है कि आपने गूगल पर अपनी प्रोडक्ट के टाइटल को, यानी कि उस प्रोडक्ट के नाम को सर्च करना है, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को लिखकर सर्च करेंगे। तो जो पहले 10 प्रोडक्ट आपके सामने आएंगी वो ही आपके पहले 10 कंपेटिटर होंगे। आपने उनमें से फर्स्ट 10 कंपेटिटर्स को नोट डाउन कर लेना है। वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। इसी तरह फेसबुक का इस्तेमाल कीजिएगा। आप अपने फेसबुक पर जाइएगा, वहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ होलसेलर्स के ग्रुप्स हैं, वहाँ पर भी आपके कंपेटिटर्स बैठे हैं। फेसबुक पर भी जाकर ये काम कीजिएगा। यूट्यूब पर देखिएगा, मज़ीद सर्च करें। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जैसा कि वॉच है, उसको अमेज़न पर आपने सर्च करना है या उसको दराज पर। तो उनमें से पहली 10 प्रोडक्ट को आपने वहाँ से नोट डाउन करना है। अभी मैं अमेज़न पर आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर हम अमेज़न को ओपन करते हैं। अभी ये अमेज़न ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच। मैंने यहाँ पर वॉच लिखा तो यहाँ पर मुझे कुछ रिज़ल्ट्स मिले हैं उस वॉच के रिलेटेड। तो आपने जो पहली 10 वॉचेस हैं, जो पहली 10 प्रोडक्ट हैं, वो डिफरेंट तरह के कंपेटिटर्स हैं। तो इस आपने क्या करना है, वेरी फर्स्ट पेज पर आपको 15 से 20 रिजल्ट्स शो होंगे। आपने उनमें से फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स जो कि फर्स्ट 10 डिफरेंट कंपेटिटर्स आपके होंगे, आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। ये काम आप अमेज़न पर भी देख सकते हैं ग्लोबली तौर पर। ये अगर आप जस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या फिर जहाँ पर दराज काम कर रहा है, या आपने यहाँ से उसकी मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस मार्केट प्लेस पर काम कर रहे हैं। मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपने उसका जो सा है वो यहाँ पर आपने उसका एटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो दोनों जोन से हैं, इनको आपने यहाँ पर लिख लेना। आपको फिर वो लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ फिर आप इधर से वो कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से फिर आपकी लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आपने फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स को यहाँ से ले लिया, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है।
उसके बाद जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता दी है कि मैंने लिखा कि टॉप 10 न्यूज़ चैनल्स इन पाकिस्तान। यहाँ पर अभी मेरे पास गूगल पर वो टॉप 10 या जो से टॉप न्यूज़ चैनल्स हैं वो आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर लिखा पर्सनैलिटीज़ के हवाला से पर्सनैलिटीज़ आ चुकी हैं, और जैसा कि मैंने आपको अमेज़ोन पर दिखाया, अगेन हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया है टॉप 10 न्यूज़ चैनल्स। अभी टॉप 10 न्यूज़ चैनल मेरे पास आ चुके हैं। अगर मेरी प्रोडक्ट एक न्यूज़ चैनल है, मेरा एक 12 SKB न्यूज़ चैनल है, जैसे ARY न्यूज़ मेरा है SKB न्यूज़। अभी मेरा SKB न्यूज़ है, तो लिहाजा ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये मेरे कंपेटिटर्स होंगे। तो मैंने यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है टॉप 10 न्यूज़ चैनल्स, तो आपके टॉप 10 न्यूज़ चैनल्स यहाँ पर आ जाएंगे। आपने उन फर्स्ट 10 की जो सी वो लिस्ट बना लेनी है। वो आगे हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग उस चैनल्स के टेम्पलेट्स में हमने कैसे काम करना है। इसी तरह प्रोडक्ट आपकी शख्सियत भी हो सकती है, तो आपने यहाँ पर लिखना है मोटिवेशनल स्पीकर्स। आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स जहाँ पर लिखा तो देखें कि आपके पास मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक लिस्ट आ जाएगी। तो आप अगर शख्सियत को एज प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपने फिर यहाँ पर टॉप 10 जो आपकी पर्सनैलिटीज़ होंगी उनको भी आपने देख लेना है। यहाँ पर देखें कि जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं मोटिवेशनल्स के हवाला से, उसकी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। इस तरह से आपने इसको सर्च करना है। ओके जी, ये तो भी हमने देख लिया। अगर तो आप इंटरनेशनली तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि आप डोमेस्टिक लेवल पे काम नहीं कर रहे, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल मेयार की, तो आपने गूगल पर इनकॉग्निटो के इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको रिज़ल्ट्स इंटरनेशनली ग्लोबली तौर पर मिलेंगे। ये इनकॉग्निटो को कैसे ऑन करना है? आपने गूगल पर ये टॉप ऑफ द स्क्रीन आपको यहाँ पर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इन 3 डॉट्स को आपने क्लिक करना है। न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, Ctrl+Shift+N, ये इसकी शॉर्ट की है। आपने न्यू इनकॉग्निटो विंडो को इस तरीके से क्लिक किया तो आपकी ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर आपने ब्राउजिंग करनी है, यहाँ पर आपने गूगल से सर्च करना है, तो आपको जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो इंटरनेशनल मेयार के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल ग्लोबली तौर पर अगर आपको कुछ सर्च रिज़ल्ट्स चाहिए तो आप इनकॉग्निटो के इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए और ये आपकी जो सी है प्राइवेट विंडो ओपन हो जाएगी इंटरनेशनली तौर पर। इस पर आप अपने रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग चैनल टेम्पलेट। अभी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग चैनल टेम्पलेट, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये आपको टेम्पलेट दे दूँगा, और ये पूरी जितनी कंप्लीट इस लेक्चर नंबर 3 की तमाम ये स्लाइड्स हैं, ये भी मैं आपको PDF सोर्स दे दूँगा। आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। पहला जो कॉलम है कंपेटिटर्स का है। इस कंपेटिटर्स में आपने अपने तमाम कंपेटिटर्स की एक लिस्ट बना लेनी है जो कि टॉप 10 कंपेटिटर्स होंगे। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, आपने अपनी प्रोडक्ट, जैसे आपकी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कंपेटिटर्स की लिस्ट बना लेनी है। अगर आप वॉच का कारोबार कर रहे हैं तो आपने जो वॉच बनाने वाली टॉप 10, टॉप 15 भी हो सकती हैं, आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। टॉप 10 ज़रूरी नहीं, आप टॉप 15 भी कर लें, तब आपको मज़ीद बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने टॉप 10 या टॉप 15 कंपेटिटर्स की लिस्ट यहाँ पर बना लेनी है। मिसाल के तौर पर जैसा कि मेरी प्रोडक्ट है SKB न्यूज़, तो SKB न्यूज़ मेरा कंपेटिटर होगा जियो न्यूज़, समा न्यूज़, दुनिया न्यूज़, ARY, इसी तरह रॉयल न्यूज़, लाहौर न्यूज़, 24 न्यूज़। ये तमाम न्यूज़ चैनल्स मेरे कंपेटिटर्स हैं, मैं उनकी लिस्ट बना लूँगा। उसके बाद है टॉप चैनल्स, कि किन चैनल्स पर इनको ऑर्गेनिक रीच मिल रही है। रीच का मतलब कि कितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, कितनी ट्रैफिक इनके चैनल्स पर आ रही है और वो किस सोर्स से आ रही है। इसको अभी हम देखते हैं
एक वेबसाइट है similarweb.com, इस पर भी अभी हम आते हैं। तो उसके बाद फिर माई चैनल, कि आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सा चैनल सेलेक्ट करना है। तो इन कंपेटिटर्स के चैनल्स को देखते हुए फिर आपने अपने चैनल्स को डिसाइड करना है। ये भी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया कि सबसे बड़े अपने कंपेटिटर को कैसे तलाश करना है, वो हमें पता चल गया। उसके बाद है फाइंड योर कंपेटिटर्स मार्केटिंग चैनल्स। अभी आपका कंपेटिटर कौन से मार्केटिंग चैनल्स पर काम करते हुए ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है, ज़्यादा उसको ऑर्गेनिक रीच मिल रही है, यह भी हमने देखना है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय कंपेटिटर मार्केटिंग चैनल। कंपेटिटर मार्केटिंग चैनल या मध्य मुकाबल मार्केटिंग चैनल से क्या मुराद है। हमने अभी इसको देखा कि आपका कंपेटिटर किस चैनल पर मार्केटिंग करके ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है, ज़्यादा उसको रीच मिल रही है, इसको कहते हैं कंपेटिटर मार्केटिंग चैनल। कि आपका कंपेटिटर कौन से चैनल्स पर ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा है या उसको ऑर्गेनिकली तौर पर कहाँ से ज़्यादा रीच मिल रही है, ये आपने देखना है। तो आपका कंपेटिटर वेबसाइट्स, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑर्गेनिक सर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे, पेड सर्च यानी कि SEM, इन पर आपका कंपेटिटर मार्केटिंग कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली तौर पर, जो कि एक वेबसाइट है similarweb.com के नाम से। आपको अपने कंपेटिटर की वेबसाइट का नाम आना चाहिए। जब आपने टॉप 10 या टॉप 15 कंपेटिटर्स की लिस्ट बना ली तो आपको उन कंपेटिटर्स के वेबसाइट के नाम आने चाहिए। तो उसके लिए क्यों आने चाहिए, आपने similarweb.com पर जाकर ये देखना है कि ज़्यादा किस चैनल से आपके कंपेटिटर को ऑर्गेनिक रीच मिल रही है, यानी कि उसको ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा कस्टमर या ज़्यादा लोग उसको किस चैनल से ज़्यादा आ रहे हैं। अभी इसको हम देखते हैं। ये मैंने गूगल को ओपन किया। अभी गूगल पर मैंने सर्च करना है, यहाँ पर मैंने लिखा सिमिलर वेब। सिमिलर वेब मैंने लिखा तो वेरी फर्स्ट आप देखें similarweb.com, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अभी ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पर देखें कि आपको इसका होम पेज कुछ ऐसा नज़र आएगा, सिमिलर वेब का ऑफिशियल मेजर ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। अभी जो डिजिटल मार्केटर है ना, ये बेसिकली वेबसाइट उन्हीं के लिए बनी है। आपने इस सर्च बार में अपने कंपेटिटर की वेबसाइट का नाम लिखना है। जैसा कि मैंने आपको मिसाल के तौर पर बताया कि जो मेरी प्रोडक्ट है वो है SKB न्यूज़, तो चूँकि मेरी इंडस्ट्री न्यूज़ की है तो मैंने फिर वैसे ही कंपेटिटर्स को तलाश करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ARY। अभी ARY जब मैंने लिखा तो ARY की जितनी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर शो हो रही हैं। मैं यहाँ से ARY न्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि जो ARY न्यूज़ है ये मेरा कंपेटिटर है। तो मैंने अपने कंपेटिटर की वेबसाइट वहाँ पर लिखी तो ये उसके रिजल्ट्स मुझे शो हो रहे हैं। अभी इसका मुकम्मल तौर पर शुमारियाती मवाद यानी कि स्टैटिस्टिकल डाटा मुझे मिल जाएगा। कंपनी नेम ARY, एम्प्लॉयज़ की जो रेंज है 51 से 200, इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, ये इंडस्ट्री न्यूज़ एंड मीडिया पब्लिशर्स की है। ओके, ग्लोबली इसका रैंक ये है, कंट्री रैंक, कैटेगरी के लिहाज से इसका रैंक ये बनता है। टोटल विजिट्स 3.4 मिलियंस हैं, इसका बाउंस रेट, इसके पेजेस पर विजिट्स, ये मुकम्मल तौर पर मुझे इसके बारे में आइडिया है। अभी जो मुझे चीज़ चाहिए वो चाहिए चैनल, कि मेरे इस कंपेटिटर को किस चैनल से ज़्यादा रीच मिल रही है। और बाकी भी इसके काफ़ी इसके बारे में है। ट्रैफिक एंड इंगेजमेंट्स, जनवरी में उसको 1.1 मिलियन ट्रैफिक मिली, फेब में 1.9 मिलियन, मार्च में 3.4 मिलियन ट्रैफिक इस चैनल्स को मिली और ये ठीक ठाक ट्रैफिक है।
ऑडियंस की अगर बात की जाए तो ऑडियंस डेमोग्राफिक्स में ये जो ब्लू कलर ये शो करता है फीमेल को 26.45% और इसको मेल 73.55% इस चैनल्स को देख रहे हैं। यानी कि मेल्स की तादाद और फीमेल की बता चुके हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर एज डिस्ट्रीब्यूशन है 18 से 24 साल के लोग 20% हैं, 25 से 34 साल के 39.69। तो इसी तरह आपको आगे सीक्वेंस वाइज और रिस्पेक्टिवली तौर पर एज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बता दिया गया है। अभी आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगी। मैं आता हूँ चैनल्स पर, किस चैनल से इसको ट्रैफिक मिल रही है। ये है जी सोशल मीडिया ट्रैफिक। इस चैनल को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है ट्विटर से, 58.99% ट्विटर ये चैनल है। तो लिहाजा इस ARY न्यूज़ को जो मार्केटिंग चैनल्स की अगर बात करूं तो ट्विटर से ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है। ट्विटर के बाद फेसबुक से 30% ट्रैफिक आ रही है, यूट्यूब से 5%, रेडिट 4.5%, व्हाट्सएप से 0.78% और अदर से 0.42%। यानी कि मैं यहाँ पर इंतखाब करूँगा ट्विटर का और इसके बाद फेसबुक का। ये दोनों को मैंने उस टेम्पलेट में लिख लेना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने टेम्पलेट्स की बात की है, इस टेम्पलेट की यहाँ पर मैं लिखूँगा ARY और इसका जो चैनल है वो सबसे ज़्यादा इसको ट्विटर से ऑर्गेनिक रीच मिल रही है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्विटर, ARY उसके सामने ट्विटर। इसी तरह जियो न्यूज़, उसको ज़्यादा ट्रैफिक किस चैनल से मिल रही है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब से, तो मैं यूट्यूब लिख दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टेम्पलेट की समझ आ चुकी होगी कि कैसे आपने इस टेम्पलेट पर काम करना है। ओके, अभी आपको पता चल गया कि आपने अपने मद्दे मुकाबल मार्केटिंग चैनल्स को कैसे देखना है, वो कैसे ढूंढना है आपने। तो ये आपने similarweb.com पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने इस तरीके से अपने कंपेटिटर्स को जो सा है वो देखना है। जस्ट आपने उसके चैनल्स को देखना है और आपने 1 बाय 1 ये काम करना है। अगर आपने टॉप 10 कंपेटिटर्स को देखा है तो यहाँ पर 1 बाय 1 कंपेटिटर्स को लिखें, उसकी वेबसाइट लिखें, देन आपको उसका बारे में मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी। अगर टॉप 15 है तो 1 बाय 1 यहाँ पर लिखें, उसके फिर चैनल्स को आपने इस टेम्पलेट में फिल कर देने हैं। अपने मार्केटिंग चैनल्स को मुंतखब करना, फिर आपने उस टेम्पलेट में टॉप 10 या 15 कंपेटिटर्स के चैनल्स लिख लिए। उन चैनल्स में जो ज़्यादा कॉमन चैनल है, जो सबको ट्रैफिक दे रहा है, यानी कि टॉप 10 में आपने देखना है कि ज़्यादा कौन सा कॉमन एक ऐसा चैनल है जो जहाँ से सबको ट्रैफिक मिल रही है। वो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, रेडिट है, कौन सा चैनल है। फिर आपने उसको देखते हुए उसी चैनल को अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट योर मार्केटिंग चैनल, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि आपने कैसे अपने लिए चैनल मुंतखब करना है। आपको ऐसे सोशल मीडिया या वेबसाइट पर इश्तहार देने चाहिए जिनसे आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकें। ऐसे सोशल मीडिया या वेबसाइट्स पर आपने मार्केटिंग करनी है। वो ट्विटर हो सकता है, वो फेसबुक हो सकती है, वो रेडिट हो सकता है। वो कौन सा ऐसा चैनल है जिस पर आप एडवर्टाइज़ करें तो आपको आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ट्रैफिक मिले। ये भी हमने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है। इस तरह से आपकी अपनी फ़रोख्त की रफ्तार बढ़ सकेगी, यानी कि आप अपनी सेल वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं अच्छे चैनल्स पर इश्तहार देकर। मैं मिसाल के तौर पर एक ऐसे टीवी चैनल पर अपना प्रोडक्ट का इश्तहार देता हूँ, मिसाल के तौर पर, कि जिस चैनल को लोग देखते ही नहीं, वहाँ इश्तहार देना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अभी टीवी चैनल्स में भी आपने देखना है, क्या लोग ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, क्या लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स चैनल्स को देख रहे हैं, क्या ज़्यादातर लोग ड्रामों को देख रहे हैं। आपने ये भी चीज़ देखनी है और आपने ये भी देखना है कि ज़्यादा लोग किस टाइम पे देखते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं गोल्डन टाइम। वो कौन सा गोल्डन टाइम है
ज़्यादातर देखा जा रहा है वो गोल्डन टाइम रात 8 बजे से 10 बजे के दरमियान होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी आप देखिएगा। फेसबुक है और उसके बाद यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इसके अलावा टिकटॉक है। काफ़ी सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर भी आप इन चैनल्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मार्केटिंग के हवाला से। अभी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है इस डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स टेम्पलेट का, कि देखें कि मैंने कंपेटिटर्स की एक लिस्ट बना ली है। ARY, बोल, एक्सप्रेस, डांस, समा, दुनिया, लाहौर, ये एक लिस्ट है। इसके बाद टॉप चैनल्स, ARY को फॉर एग्जांपल रीच मिल रही है यूट्यूब से, बोल चैनल को फेसबुक से मिल रही है, एक्सप्रेस को इंस्टाग्राम से, डान को ट्विटर से, समा को रेडिट। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पलरी तौर पर बताया है। ऐसे आपने एक मुकम्मल तौर पर कंपेटिटर्स के उनके टॉप चैनल्स लिख लेने हैं। फिर इन में से आपने देखना है कि वो कौन सा कॉमन ज़्यादा चैनल है कि एक से ज़्यादा कंपेटिटर को वो रीच दे रहा है। अभी यूट्यूब ARY को भी दे रहा है, इसके बाद यूट्यूब दुनिया न्यूज़ को भी दे रहा है। तो इसलिए मैंने देखा कि यूट्यूब काफ़ी बेहतर जा रहा है, तो मैंने अपने लिए यूट्यूब का इंतखाब कर लिया। इसी तरह फेसबुक बोल चैनल को, और इसी तरह फेसबुक लाहौर TV को, तो ये भी एक कॉमन है, फेसबुक ज़्यादा रीच दे रही है। ये एग्जाम्पलरी तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने फिर अपने लिए उन चैनल्स का इंतखाब कर लेना है। तो ये चैनल्स आपको एक बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। आपने इसकी लाजमी कोशिश करनी है। कोई एक प्रोडक्ट आपने उठा लेनी है, उसके कंपेटिटर्स की एक लिस्ट बना लेनी है, फिर उनके चैनल्स को आपने similarweb.com पे जाकर उन चैनल्स का इंतखाब करना है, देन अपने लिए उनको देखना है आपने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक था कि आपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स का कैसे इंतखाब करना है, ये सारी की सारी हमने इसको डीपली स्टेप बाय स्टेप और इसको हमने इन डिटेल देखा है। तो आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा Amazon, दराज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये तमाम कंप्लीट लेक्चर्स, ये तमाम कंप्लीट कोर्सेज इस YouTube चैनल्स पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। आपकी दुआओं का तालिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।